नमस्कार, भारत की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज इलाहाबाद के तहसील परिसर के सामने 1983 पीटीआई अध्यापकों ने अपनी सेवाओं को पुनः से बहाल करने की मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया। अध्यापकों का कहना है कि स्टेट लेवल पर किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने 2000 परिवारों के घरों का चूल्हा बुझाया है और बड़ी अमानवीय कार्य किया है। और इसमें इस न्याय प्रणाली ने कैंडिडेट को कहीं भी दोषी नहीं ठहराया है, और सिर्फ दोषी है तो वो सिर्फ चयन बोर्ड है जिन्होंने इनको चुना। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल प्योरली मेरिट है और हर प्रक्रिया से गुजर के ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन देखो, सरकारें क्या फैसले लेती हैं, किस तरह से करती हैं, ये किसी को कैंडिडेट को क्या पता। हम तो अपने स्कूल में कार्य बड़े ईमानदारी से पिछले 10 साल 1 महीना 20 दिन बड़े ईमानदारी पूर्ण ऑनेस्टली वी आर डूइंग आवर वर्क। तो हम अपना कार्य बड़ा ईमानदारी से कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम केवल शारीरिक क्षेत्र में ही कार्य कर रहे हैं। हमारे को जो जिम्मेदारी स्कूल हेड देता है, चाहे गणित की हो, चाहे इंग्लिश की हो, किसी भी विषय की, साइंस की हो, हम बड़ी बखूबी ढंग से निभाते हैं। तो ये देखिए, स्कूलों में स्टाफ नहीं है। मैं जिस स्कूल में से होके आया हूँ वहाँ पर अभी भी स्टाफ नहीं है, और वहाँ पढ़ाने वाला कोई भी टीचर नहीं है, मात्र एक परमानेंट टीचर है। तो देखिए, सरकार एक तरफ कर्मचारियों को हटा रही है और दूसरी तरफ जहाँ खाली है, वैकेंट पोस्टें हैं, वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं दे रही। तो देखिए, ये अमानवीय व्यवहार एक मानव जाति के लिए बड़ा शॉकिंग है। तो इस सभी पब्लिक को हमारी आपके माध्यम से ये हम मार्गदर्शन चाहते हैं कि हमारा कुछ कीजिए, हमारा सहयोग दीजिए, हमारे घर परिवारों का चूल्हा जले आपके सहयोग से ही। क्योंकि सरकार सभी जन आंदोलन की बड़े अच्छे ढंग से समझती है और वो यही चाहती है। हमारा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। तो बच्चों का जो हक ये छीन रहे हैं अध्यापकों को रिलीव करके, वो बहुत गलत है। हम सभी आपके चैनलों के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचाएं और हमारा आप लोगों से सहयोग है, हमारे बारे में अच्छे से लिखें। धन्यवाद। 2010 मैं रोहित लिम्बा, पीटीआई 2010 1983 में से मैं भी एक हूँ। हरियाणा सरकार ने आज हमें बेघर कर दिया गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमें जो फैसला मिला था, उसके अंदर कोई भी कैंडिडेट फाल्टी नहीं माना गया। लेकिन हरियाणा सरकार ने हमें सपोर्ट न करते हुए हमें आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। इस महामारी के काल में सरकार ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं सोचा है और हमें इस कदर रोड पे लाके खड़ा कर दिया है कि हम किसी भी तरफ के नहीं रहे हैं। तो मैं हरियाणा सरकार के लिए कहूँगी कि प्लीज़ हमारे लिए, हमारे हक के लिए हमारा रोज़गार हमें वापस करो, जिससे कि हम अपने परिवार का पेट पाल सकें। हमारा कोई कसूर नहीं है। अगर आप चाहो तो सीबीआई जांच कर सकते हो। सीबीआई जांच में अगर हमारा कोई भी 1983 में एक भी बंदा फाल्टी पाया गया तो हम समय सरकार को अपना त्याग पत्र देंगे। इसलिए हम आम जन को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं भी हमारी सपोर्ट में आओ और हमारे लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें हमारा हक दिलवाओ। आप सबके माध्यम से पुरजोर जनता, सारी हरियाणा की जनता और हरियाणा सरकार से मेरी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पूरी तरह से आप लोग स्टडी करके उसमें कहीं भी किसी कैंडिडेट का दोष नहीं पाया गया है। आम जन में आप लोग भ्रांतियां फैला करके और इस तरह के प्रोपेगेंडा मत अपनाओ। 1983 पीटीआई 2000 स्कूलों में काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चों का क्या होगा? अभी कोरोना महामारी के संकट में जब पूरे देश के मुखिया हमारे मोदी साहब ये बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट काम में से भी किसी को मत निकालिए, और ये हमारी हरियाणा सरकार बिल्कुल उसके खिलाफ काम कर रही है। छायाकार बंधुओं, आपके माध्यम से मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ कि ये लोग बहाना बना करके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहाना बना करके, ऐसा नहीं है कि फैसला इस तरह से आया है, किसी भी कैंडिडेट का कोई दोष नहीं पाया गया है। और जजमेंट में ये साफ लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरी हो, 5 महीने के अंदर पूरी करें। इन्होंने बीच में ही भर्ती निकाली और पिछले 2 तारीख को हमें सबको रिलीव कर दिया। और ये जो अमानवीय कृत्य सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री साहब, हरियाणा सरकार से मेरी ये अपील है कि हमारे परिवारों के रोजगार को देखते हुए, स्कूली बच्चों के भविष्य को देखते हुए
हमारे रोजगार को बहाल करें, ताकि स्कूलों की स्थिति को जो हम लोग आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे थे पिछले 10 वर्षों से, हमने जो पौधे लगाए हैं उनको हम लोग सिंचित कर सकें। और मैं एक बार फिर पुनः आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरियाणा खेलों के अंदर आज 1 नंबर है, तो ये कोई पिछले साल काम करने से नहीं हो गया है या 6 महीने में नहीं हो गया है। पिछले 8-10 सालों से हम लोगों ने काम किया, उसकी बदौलत ग्राउंड पे, और ये बेस बन के और धीरे धीरे ओलंपिक के अंदर इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धाओं में हरियाणा का नाम नंबर 1 है। इसलिए सरकार से पुरजोर अपील है, खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमारा रोजगार, और इसके बाद हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं। हमारा क्रमिक अनशन सोमवार से जिला स्तर पे शुरू होगा, और उसके बाद अगर जरूरत और भी पड़ती है किसी भी कुर्बानी के लिए, किसी भी त्याग के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए, हम सब देखो सरकार ने रोड पे तो कर ही दिए हैं, अब ये सरकार को तय करना है कि हमें वापस लाती है या हमारे साथ क्या रणनीति